हेलो गाइस, यहाँ पे मैंने सबको म्यूट कर दिया है और चैट सेक्शन ऑन रखा है। ठीक है, चैट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। हेलो आजाज, गुड इवनिंग। थोड़ा वेट करते, सबको आने दो। हेलो गौरव, हेलो शिवानंद जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय महाराष्ट्र अविनाश। गुड डे, गुड डे। तो गाइस, कैसा रहा सबका वीकेंड? क्या चल रहा है? आज तो मार्केट नहीं है। जो लोग वर्किंग रहेंगे, शायद जो आईटी वाले रहेंगे उनको छुट्टी रहेगा सैटरडे संडे। लोग ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ी देर में हम चालू करेंगे। मैंने पॉइंट निकाल के रखे हैं, आपके भी जो पॉइंट्स रहेंगे आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। जय शिवराय। अच्छा, ऑफिस में हो गौरव जी? हेलो शिवम, हाय। आई मीन आईटी वर्किंग टुडे। ओ, छुट्टी नहीं दी आपको? सैटरडे वर्किंग। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार कंफर्म कीजिए, दिख रहा है क्या? जय महाराष्ट्र सूरज, ऑफिस मध्ये। हेलो, हेलो। देखो, लास्ट टाइम मैंने ओपन ग्रुप में रखा था, लेकिन वहां पे टाइम पास वाले लोग ही ज्यादा थे। और मैंने इस बार सोचा कि अभी मतलब नेक्स्ट टाइम से खाली प्रीमियम ग्रुप के साथ ही में जो है, क्योंकि देखो आप लोगों से गाइस चैटिंग करना मेरे से पॉसिबल होता नहीं है। अभी अपना फैमिली भी बहुत बड़ा हुआ है, लगभग 600 के ऊपर सब लोग यहाँ पे है अपने प्रीमियम मेंबर में। ठीक है, तो होता क्या है कि सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो सैटरडे या संडे हर वीकेंड को ना हम ऐसा ही डिस्कशन सेशन रखेंगे कि जिसमें आप लोगों से मैं बात भी कर पाऊंगा, आपकी जो भी क्वेरीज है और मुझे जो आपको बताना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता पाऊंगा। ठीक है। रिलायंस एंड HUL देखते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे आफ्टर लेक्चर। डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी कितने लोग आए। ठीक है, 60 लोग आए हैं। यस, गुड आइडिया। बिकॉज कैसा है देखो, प्रीमियम सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, आप सब मेरे मतलब अभी फैमिली मेंबर जैसे हो। तो मैं यही देखता हूँ कि यार आप लोगों को क्या यहाँ पे मिल रहा है या फिर क्या मिलना चाहिए, और मैं अच्छा आपको क्या दे सकता हूँ। और आपकी जो बातें हैं मेरे तरफ अगर मतलब मेरे तक नहीं पहुंची तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। यस। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं। ठीक है, उस पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे करूंगा अभी। ठीक है, तो आप सबको आवाज आ रहा है? एक बार कंफर्म करो। आवाज येत नाहीये ना? अभिजित सुतार त्यांना मेसेज टाका, 1-2 मिनिटं ऑडिओ कनेक्ट करा। यस यस, एक्चुअली क्या है ना, जिन लोगों ने ऑडियो लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स में रहता है ना, तो वो ऑडियो कनेक्ट नहीं किया तो फिर ऑडियो मतलब आवाज आता नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैंने जो पॉइंट्स निकाले हुए हैं और ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल हिट होने के बाद भी आप लोग जो है वो लॉस कर बैठते हो या फिर प्रॉफिट बुक करते नहीं हो। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं आएगा। यूट्यूब पे मतलब मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, और उसका लिंक खाली आप लोगों को ही दूंगा, ऐसा मेरा चल रहा है, देखते हैं। बट रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे देखो गाइस, प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सबसे बात मतलब इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट बुकिंग। नॉर्मली अगर मैंने कोई भी ट्रेड दिया और आपने अगर उसके 2 लॉट 4 लॉट जो भी आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर आपने लॉट लिए हुए हैं, तो वहां पे आपको अगर दिख रहा है कि मेरे को 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट जो भी है ना बुक कर लो पहले। या तो बुक कर लो या तो फिर आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे लाके रखो।
अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो लाके रखो। उस केस में क्या है, अगर उल्टा नीचे भी जाएगा ना तो भी आपको लॉस नहीं होगा, पहली चीज तो। बाकी तो मैं कंटिन्यूसली ग्रुप में अपडेट रहता हूँ, मतलब रहता ही हूँ। लाइव मार्केट में मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट देता रहता हूँ, सबको पता है। और इसीलिए तो हम ज्यादा जो है मतलब रेफरल प्रीमियम मेंबर में रेफरल क्लाइंट्स इतने हैं ना, कि जो लोग एक एक दूसरे को आप लोग ही बताते हो, तो उन्हीं से ये क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अकाउंट ओपन कर रहा है कोई, कोई पे सर्विस ले रहा है, अभी मोस्टली जो है अकाउंट ओपन करके यहाँ पे जो है ज्वाइन किए हुए हैं। मोस्टली मतलब जिन लोगों ने पे भी किया था उन लोगों ने भी यहाँ पे अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है, मोस्टली। तो यहाँ पे मेरा यही सजेशन है आप लोगों को कि प्रॉफिट पहली बात तो आपको कंपलसरी बुक करना ही करना है, या तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को मतलब मैं एक ग्रुप में उसका मैंने एक पोस्टर भी बना के भेजा है यार। आप लोग देखो, अभी आप समझ लो मैं यहाँ पे आपको कॉल्स वगैरह सारी देता हूँ, मेरा टीम तो है साथ में चलो, लेकिन रिप्लाई तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो पूछोगे कि सर अभी मैं क्या करूं, वेट करूं या ना करूं, तो एक साथ में मुझे 20 25 30 50 ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं। तो वहां पे मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं होता है सब मैसेजेस को देखना। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे होता क्या है ना, आप लोग समझो एग्जाम्पल एसएल हिट हो गया, हमारा एसएल हिट हो गया, तो मैं वहां पे आपको मैसेज डालता हूँ गाइस एग्जिट, ठीक है। या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे जब भी मैं एग्जिट मैक्सिमम बोलता हूँ करने के लिए, तो वहां पे मुझे पता है कि यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस है, तो चलो 5 10 पॉइंट लॉस लेके या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम बाहर निकलते हैं। तो भाई बहुत बार मैं आपको बोलता हूँ, तो है ना, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखो आप लोगों में से सब लोग नहीं बट कोई कोई लोग है जो मैसेज मुझे मतलब डायरेक्टली मैसेज करते हैं प्राइवेट में कि सर होल्ड करूँ या वेट करूँ। तो आप ये मैसेज करने तक वो 10 पॉइंट और नीचे आता है। फिर आप जाके देखोगे, अरे यार मेरा लॉस तो अभी 600 700 रुपए ही दिखा रहा था, अभी तो 1700 हो गया, क्योंकि और नीचे आया मैं यहाँ पे। तो आप फिर वेट करोगे, फिर वो स्टॉप लॉस तक जाएगा। फिर तो आप उस केस में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो फिर आप और वेट करोगे। तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरा मेन टारगेट जो सबको पता है ना, जो लोग पुराने हैं सबको पता है, मेरा प्रॉफिट से ज्यादा मेरा आपका ये टारगेट रहता है कि आपका कैपिटल में कैसे सेव कर पाऊं। बिकॉज देखो आज हमने कैपिटल, यस, कैपिटल अगर आज हमने सेव किया तो हम कल यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमने कैपिटल आज ही गवा दिया, ठीक है, तो हम कल ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कैपिटल को सेव करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल और प्रॉफिट बुकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, आप दिन का टारगेट रखो गाइस। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, देखो आपका अगर 10 15 हजार का, नॉर्मली यहाँ पे एवरेज सबका कैपिटल जो है 10 से 15 हजार के बराबर है। एम आई राइट और रॉन्ग? किसी का ज्यादा भी रहेगा, बट ऑलमोस्ट सबका जो है 10 15 हजार 20 हजार के आसपास यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो इन्होंने 4000 लास्ट लिखा है, तो यहाँ पे आपको उतना कैपिटल अगर सबका है ना, तो डेली आप टारगेट रखो 1000 रुपीज के लिए या फिर मैक्सिमम 2000 रुपीज के लिए प्रॉफिट का। तो अगर सुबह के फर्स्ट सेकंड कॉल में अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है अच्छा खासा, तो आप नेक्स्ट कॉल के लिए वेट ही मत करो। मेरा कॉल देना मेरा काम है। जिन लोगों को पहला कॉल दूसरा कॉल मिस हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो सेकंड हाफ में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सेकंड हाफ में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका अगर फर्स्ट कॉल में प्रॉफिट हुआ है, आप आपका लैपटॉप बंद कर दो, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो बंद कर दो, आप आपके काम पे लग जाओ। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है मेरे, तो उनको मैं वही बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बाय करने का मत सोचो। क्योंकि यहाँ पे ना देखो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एक ऐसी चीज है कि लालच, और लालच किसको नहीं है, आपको है, मुझे है, सबको है, पूरी दुनिया को है। यहाँ पे हमें पैसा कमाना है इसलिए तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट अगर हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें होगा क्या कि इस मॉर्निंग में 2500 प्रॉफिट, फिर 2500 का हो गया 1500, फिर 1500 हुआ तो आपको क्या लगेगा कि यार मॉर्निंग 2500 था, अभी 1.5 हुआ है, तो एक काम करता हूँ एटलीस्ट फिर से 2.5 करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर 1500 जो बचा है वो बचेगा आपका 500 200 300, ठीक है। 1 2 मिनट, यहाँ पे किसी ने कनेक्ट दी ऑडियो, ओके। तो यहाँ पे Redmi Note 7 जिसका है उन्होंने लिखा है कि आवाज नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है बेसिकली, कौन से पॉइंट पे था गाइस में, पॉइंट बताइए मुझे, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हाँ ऐसा ही होता है गाइस, हाँ। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है बहुत बार कि आप जो है ना वेट करते हो, फिर 2500 से बच जाता है आपका 200, फिर 200 के बाद भी आप रुकते नहीं हो, क्योंकि आपको वो 2500 ही दिखता है जो सुबह हुआ था, वो आपको 2500 ही दिखता है जो आपको। हाँ सेकंड कॉल लेना नहीं है आपको, वही बोल रहा हूँ मैं, हाँ यस। तो यहाँ पे आपको एक बार आपका प्रॉफिट हो गया ना गाइस, आप निकल लो, आप जो है
ऑफिस का काम या फिर आपका जो भी काम है वो करो, और अगर आप ट्रेडिंग में आपका करियर बनाना चाहते हो ना, तो चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करो और आप पेपर ट्रेडिंग करो। आपका दिन का निकल गया है ना 1,000 रुपए, बस ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 24 डेज है हमारे ट्रेडिंग के टोटल, मतलब सैटरडे संडे छोड़ के, ठीक है, या फिर 20 दिन हम ट्रेडिंग करते हैं, बाकी 1-2 दिन हम छुट्टी पे इधर उधर गए, घूमने गए, कुछ घर में फंक्शन है, शादी है, ये वो, हमने 20 दिन का ट्रेडिंग किया। 20 दिन में हम समझते हैं कि आपने रोज का 1,000, 1,200, कभी कभी 2,500 भी होगा। सब फटक से अगर बड़ा टारगेट मिल गया है तो कभी कभी और ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम एवरेज पकड़ते हैं कि 1,000 रुपए हमने दिन का निकाला। और कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी देखो गाइज, मैं आपको सबको क्या बोलता हूँ, मैंने जो रूल ग्रुप में भेजा है ना, तो रूल में अगर आप जाके देखोगे, अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपका लॉस हुआ है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो एक काम करो ना, एक ही लॉट के साथ ट्रेड करो ना। एक ही लॉट लो या फिर मैक्सिमम 2 लॉट लो। आप 10-10, 20-20 लॉट लेते हैं यार, मेरे को देख के ही डर लगता है यार, इतने बड़े लॉट आपने लिए। अच्छा ठीक है, चलो आपने 20 लॉट ले लिए, और आप प्रॉफिट कितना बुक करोगे पता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आप आपको ये एग्री होगा, अगर एग्री है तो आप मैसेज करो। 10 लॉट लिए आपने और प्रॉफिट आप बुक करोगे 2,000। फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। 2,000 प्रॉफिट तो यहाँ पे 2 लॉट वाला भी बुक करता है। क्यों? क्योंकि वो जो फर्स्ट टारगेट है 40 पॉइंट्स। अभी देखो यहाँ पे आपको पॉइंट्स देखना है। आपको यहाँ पे टारगेट जो है ना, एग्जांपल अभी मैं 40 पॉइंट्स को नॉर्मली फर्स्ट टारगेट रहता है 35 to 40 पॉइंट्स। तो एग्जांपल क्या है, 25 का एक लॉट लिया है, 40 पॉइंट्स अगर ऊपर गए तो आपका 1,000 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट होना ही होना है। तो यहाँ पे अगर आपका 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया फर्स्ट टारगेट पे, आप निकल जाओ। चलो आपको सेकंड टारगेट के लिए वेट करना है, और आपको वहां पे दिख भी रहा है कि ये 200 रुपए पे बाय करने के लिए बोला था, फर्स्ट टारगेट 240 था, और सेकंड है 280 या फिर 270। तो यहाँ पे 250 के आसपास है, इसका मतलब ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट से 10 पॉइंट ऊपर है। तो मैं काम करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है ना 235 पे लाके रखता हूँ, तो एटलीस्ट नीचे आया तो 15 पॉइंट नीचे अगर आया तो मैं क्या करूंगा, मेरा एग्जिट हो जाएगा, और मेरा 35 पॉइंट तो यहाँ पे प्रॉफिट एटलीस्ट हो जाएगा। 800 रुपए तो मेरा यहाँ पे निकल जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे मतलब निकल सकता हूँ बाहर, लॉस नहीं होगा मेरा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस को ही देखते बैठते हो, आप ये नहीं देखते हो कि आपका पॉइंट्स कितना आया है। तो सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी आप जब भी कॉल लोगे गाइस, कॉल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने कॉल लिया, जहां पे एग्जिट का बटन रहता है ना, मतलब स्क्वायर ऑफ का, उसके ऊपर क्लिक करना है। वो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद और एक विंडो ओपन होता है, सभी जगह पे और एक विंडो ओपन होता है, और फिर क्लिक करने के बाद फिर वो सेल हो जाता है। ठीक है, फिर वो लॉट जो है वो सेल हो जाता है। तो आपको ओपन करना है सेकेंड लास्ट विंडो। ठीक है, सेकंड लास्ट विंडो आपको ओपन करना है, जहां पे वो मतलब क्लिक करने के बाद आपका अभी नेक्स्ट विंडो क्लोज ही होने वाला है, मतलब आपका पॉइंट बुक होने वाला है। ठीक है, तो आपको वो विंडो विंडो ओपन करके रखना है जिस विंडो में आपको ऊपर पॉइंट भी दिखता है। तो एग्जांपल, मैंने अगर 200, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं है, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा कि मैंने एक लॉट लिया है और यहाँ पे 200 पे बाय करने के लिए बोला था, 230 चल रहा है, मतलब मेरा 700-800 के आसपास प्रॉफिट बैकग्राउंड में चल रहा है मेरा प्रॉफिट। क्योंकि आप पीएनएल देखते रहोगे ना, तो वहां पे फंसने के चांसेस है, और होता ही है वो, वहां पे आप बुक नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, जब लॉस हो रहा है, इनकेस मैंने 200 पे बाय करने के लिए बोला और 180 आया, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका कैपिटल 10,000 से भी कम है। तो देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग में आपका जो ये रहता है, स्टॉप लॉस रहता है बैंक निफ्टी में, तो वो 40 पॉइंट्स का ही रहता है, और निफ्टी में देखोगे तो 15 से 20 पॉइंट का ही रहता है। लेकिन आपको पता है कि आपका कैपिटल कम है, और जो भी मैंने कॉल दिया है वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है, तो वहां पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ 20 पॉइंट में ही। क्योंकि जिस जो मैंने कॉल लिया है वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। अगर हमने सी बाय किया है तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, हमने पुट बाय किया है तो मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, यहाँ पे उल्टे ही जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं 20 पॉइंट्स में ही बाहर निकलता हूँ। और लॉस को बुक करना सीख लो गाइस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखो प्रॉफिट आप 400, 500, 1,000 रुपए, अभी बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स है मेरे पास, एग्जांपल्स है कि प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट जब आते हैं ना, तो 500 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, और 1,500, 2,000 अगर प्रॉफिट हो गया तो वो एकदम जल्लोष, मतलब उनके लिए वो बड़ा पार्टी। और लॉस का जब स्क्रीनशॉट आएगा ना, 4,000, 10,000, 5,000, 8,000, क्यों इतना वेट करते हो? जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है, तब आप 500, 800, 1,000 में ही खुश हो जाते हो। जब आपका लॉस हो रहा है, तब आप उसको देखते रहोगे, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। नहीं रुकना है अभी, यहाँ पे हमें वेट करना ही नहीं है, क्योंकि देखो आपके फेवर में वो नहीं है कॉल, आपका वहां पे दिन नहीं है प्रॉफिट होने का, आप निकल लो बाहर, आप बाहर निकल लो वहां पे। और आप जो है, एक तो नेक्स्ट कॉल के लिए वेट करो, नहीं तो फिर उस दिन आप क्लोज कर लो। क्योंकि बहुत बार मैं आपको बोलता हूँ, अभी आपको बोलता हूँ मैं, लास्ट टू लास्ट वीक देखो एक बार क्या हुआ था, उसी के पहले दिन क्या हुआ, 5 से 5 कॉल लगातार हिट हो गए, और नेक्स्ट डे क्या हुआ,
मैंने 4 से 5 कॉल दिए थे, उसमें से एक ही हिट हुआ और चारों के चारों ऐसे हिट हो गए, मतलब 2 के ऐसे हिट हो गए और 2 के मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे या फिर 5-10 पॉइंट निकालने के लिए बोला। तो यहाँ पे देखो किस्मत, पहली बात तो यहाँ पे, बाद में हमारी स्ट्रेटेजी, अभी बाद में ऑपरेटर क्या गेम खेल रहा है, अभी दूसरी बात अभी ये भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे। पहला कॉल अगर आपका निगेटिव जाता है ना, सबसे बेस्ट मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट कॉल, तो उस दिन आप सोच लो ना कि अभी मेरा यहाँ पे जो है मैं एग्जिट करता हूँ, आज मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 4 दिन अगर 5 दिन प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है 5-6 दिन अगर आप प्रॉफिट करते हो अच्छा खासा, आप जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और आप ज्यादा एंट्री करोगे, ज्यादा बाय सेल करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लोगे क्योंकि आपका कैपिटल भी बड़ा होगा, ठीक है, फिर आप ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो उसमें जो है लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ उस दिन का। यस इमोशन, यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ नीचे, और मैं यहाँ पे श्योर था कि चलो यहाँ पे यार पुट का कॉल दे देते हैं, और मैंने 17,250 का कॉल दे दिया, और यहाँ पे बाद में जो ऊपर गया, फिर मैं श्योर इस चीज पे था कि ऊपर जाने के बाद ये जो लेवल है ना बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस लेवल से नीचे आएगा। बाद में क्या हुआ, इस लेवल के भी ऊपर गया, तो अब इतने सारे लोगों के मुझे मैसेज आने लगे, फिर मैंने सीधा ग्रुप में डाल दिया मैसेज कि इसको हम होल्ड करेंगे मंडे के लिए। लेकिन मुझे ये पता था कि उसी दिन हमें एटलीस्ट टारगेट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे तो हम निकल जाएंगे, और वैसे ही हुआ, 120 के आसपास बाय करने के लिए बोला था, और सेम कॉस्ट पे आया, और सबने एग्जिट कर लिया। अभी इसमें भी 2-3 लोग ऐसे हैं, सर हमने एग्जिट ही नहीं किया, सर मैं ऑफिस में बिजी था। सो ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है। यहाँ पे आप अगर टारगेट लगा के रखते हैं कि जितना कॉस्ट है एटलीस्ट वहां पे मुझे बाहर निकलना है, तो मैं ऑर्डर डाल के रखता हूँ वहां पे 118 119 पे, तो वो लगभग 5 मिनट उसी प्राइस पे था, 118 119 के आसपास, तो वहां पे आपको बाहर निकलना है। और बहुत बार अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 108 पे उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो 108 का स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया, फिर जब नीचे गया वो 75 80 पे गया था, वो बाद में जब यहाँ पे ऊपर गया ना, तो पुट का प्राइस 75 80 गया था, वहां पे उन्होंने फिर से बाय किया। फिर हुआ क्या, जब वो 100 पे आया, तो उनका जो लॉस हुआ था वो हो गया कवर, और बाद में जब 100 से 120 आया तो उनका 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, मतलब जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया, और जो यहाँ पे आगे का जो पॉइंट है वहां पे प्रॉफिट हो गया। किसी किसी ने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, मतलब जो जिन्होंने वेट किया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे होल्ड करो, एग्जिट नहीं करना है, तो वो जो है लोग बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बाहर निकले। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है ना ये सारी चीजें, अभी देखो मैं मेरा खुद का नहीं बता रहा हूँ, बट जो लोग यहाँ पे पुराने हैं मार्केट में, जिन लोगों ने बहुत सारे प्रीमियम सर्विस अगर ली है, तो मुझे आप खुद बताओ मार्केट में क्या चल रहा है। अभी देखो मैं ये सारी चीजें मैं फेस करके आया हूँ, मैं अभी 7 साल से 6 साल से मार्केट में हूँ, तो आपको क्या लग रहा है मैंने कभी प्रीमियम सर्विस नहीं ली होगी? मैंने भी ली है। मार्केट में क्या किया जाता है, आपका एक ग्रुप रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट हिट हुआ तो टारगेट हिट का जो अमाउंट रहता है वो डालेंगे 200 टू 250, दैट्स इट। और एसएल हिट हुआ ना तो सीधा एसएल करके मैसेज आता है, या फिर एसएल हिट, या फिर एग्जिट, इतना ही मैसेज आता है। लेकिन वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, मेरा देखो, मेरा अगर 20 पॉइंट्स भी नीचे आता है ना बैंक निफ्टी, एसएल तो 20 पॉइंट और दूर है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वहां पे एक सपोर्ट दूं, मेरे ऑडियो मैसेज के थ्रू या फिर नॉर्मल मैसेज के थ्रू। बहुत बार ऐसा होता है ना, मेरा ऑडियो मैसेज बहुत बड़ा काम कर लेता है आप लोगों के लिए, कि वहां पे आपको एक सपोर्ट रहता है कि यार सर बता रहे इसका मतलब कुछ तो है। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं गाइज यहाँ पे एग्जिट करना ही चाहिए, तो वहां पे वेट नहीं करना है आपको, वहां पे आपको कंपलसरी एग्जिट करना ही करना है। बिकॉज मुझे मुझे अगर पता है कि यार अभी हम 20 पॉइंट लॉस में है, लेकिन आगे 20 पॉइंट नीचे जाने वाला है और स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, तो वहां पे हम 20 पॉइंट का लॉस बुक करेंगे, ना कि और 40 पॉइंट का टोटल, हम वहां पे 20 पॉइंट का ही करेंगे। यस, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना गाइस, ये कोई भी नहीं करता है मार्केट में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल चालू करके लगभग 2 ही मंथ्स हुए हैं, फिर भी मुझे जो माउथ पब्लिसिटी मिला है ना, मतलब जैसी आप लोग ही आपके दोस्त को बोलते हो, अभी देखो हर एक आदमी का एक या दो ट्रेडिंग वाला फ्रेंड होता ही है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। आजकल तो ये चीजें बढ़ रही है बहुत मार्केट में, सब लोग ट्रेडिंग में आ गए हैं लॉकडाउन के बाद, बट हर एक दोस्त का एक से दो यहाँ पे फ्रेंड रहती ही है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस इतने मिले हैं प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो, सब रेफरेंसेस ही आए हैं। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में सपोर्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर होता क्या है, देखो मैं आपको बोलता हूँ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप लोगों से भी किसी के बारे में ये हुआ होगा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हम उसको खाली देखते रहते हैं, हम उसको खाली देखते रहते हैं। आपका लॉस 2000 का 5000, फिर 5000 का लॉस आता है आपका फिर से 2000 पे, फिर भी आप नहीं निकालते, आप वेट करते हो, फिर 2000 का 8000 हो जाता है, फिर आपको लगता है कि यार 5000 पे अभी आधा घंटा था, अभी मैंने निकालना चाहिए था,
अभी मैं वेट करता हूँ, फिर से जब 5,000 पे आएगा ना तब मैं निकालूंगा। लेकिन फिर से 8,000 से 5,000 आ जाता है आपका लॉस, फिर भी आप हाँ जो ये लॉस है वो बुक नहीं करोगे, फिर आप वेट करोगे, फिर 5,000 से सीधा 15, डबल डबल होता है वो। 2 से 5 हुआ, 5 से 8, 8 से सीधा 15। तो ये ऐसा होता है, और बाद में एक ऐसा कंडीशन आता है कि वहां पे आप मतलब समझता नहीं आपको कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझता नहीं है कि आप यहाँ पे आपको क्या करना है, और वहां पे आप जो है फिर लॉस बुक कर लेते हो, क्योंकि आपका फिर कैपिटल भी वाइप आउट हुआ रहता है, कम बचा हुआ रहता है, डर लगता है आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पोजीशन ही छोड़ देते हैं, सीधा पोजीशन को छोड़ देते हैं, 3:30 बजे देखते हैं। मत करो ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अच्छा, अभी 200 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए अभी आप यहाँ पे गाइस क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, मेरे और भी पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर मैंने 200 के ऊपर बाय करने के लिए बोला है, तो आप 201 के ऊपर कोई भी पॉइंट पे बाय कर लो, लेकिन उससे पहले जंप मत करना। बहुत सारे लोग है ना, देखते भी नहीं है। मैं आफ्टर एक्टिव डालता हूँ वहां पे, अबाउ 200 डालता हूँ, तो वहां पे वेट ही नहीं करते, सीधा 180 पे ही बाय। उनको क्या लगता है कि मुझे 20 पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, या फिर शायद वो देखते ही नहीं है, सीधा जंप करते हैं। तो होता क्या है वहां पे, 190 पे जाता है, और अपना 200 का जो ये रहता है मतलब लिमिट, वो हिट ही नहीं होता है, उसके बाद नीचे चला आता है, फिर वहां पे जो है गड़बड़ है। अभी देखो पुट बाय करके रखा है 17,250 का, बहुत सारे लोग हैं, 100 रुपीज के आसपास आपने बाय किया है, अभी 75 के आसपास उसका कॉस्ट है। तो मंडे को यहाँ पे गैप अप होने की चांसेस है, गैप डाउन होने का चांस कम है। अभी दो ये को ऑपरेटर जो गेम खेल रहा है ना, अभी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है बहुत कम हुआ है, मार्जिन की वजह से रिटेल ट्रेडर अभी मार्केट में नहीं है, और सारा गेम गया है ऑपरेटर के हाथ में। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल मार्केट निगेटिव ही है, मैंने वीडियो भी डाला है, एक बार वीडियो देख लेना बाद में, यूट्यूब का मतलब मंडे के लिए का जो वीडियो है। ये देखो ग्लोबल मार्केट वैसे निगेटिव है, आपके फेवर में है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, देखो दो चीजें है यहाँ पे। एक तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग के टाइम पे ऑल टाइम हाई बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, पहली बात। गाइस आप जो लोग हैं हैंड राइज कर रहे हो ऊपर, तो यहाँ पे मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज देखो यहाँ पे लगभग 94 लोग हैं अभी। तो 94 लोगों में से किसके किसके साथ मैं ऑडियो से बात करूं, थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे प्लीज मैसेज करते रहना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके सबके मैसेजेस। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया है, और दूसरी बात देखो यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस पागल की तरह यहाँ पे भाग रहा है। ये देखो वनडे का यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये वनडे का चार्ट मैंने निकाला है गाइस। ठीक है, वनडे के चार्ट में रिलायंस ने यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। अभी ये ब्रेकआउट ऐसा है ना कि 17,500 भी निफ्टी जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, और 17,500 का अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर 18,000 भी जा सकता है। ये थोड़ा सा निफ्टी, ये देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसको भी ब्रेक किया है, और ये जो रेसिस्टेंस लाइन है उसको भी ब्रेक किया है, और सादा ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी अपना रिलायंस ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे और चांसेस है। 1-2 मिनट जरा मैसेजेस देखता हूँ यहाँ पे। रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हैं। अभी देखो पुट का पोजीशन हम कब लेंगे, अभी जिन लोगों ने होल्ड किया है गाइस, जिन लोगों ने समझो होल्ड किया है, तो यहाँ पे जब मैं टॉप पे जाने के बाद पुट का कॉल ग्रुप में दूंगा ना, तब आप क्या करोगे, जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो करेंगे आप एवरेज आउट। आप वहां पे क्या करोगे, एवरेज आउट करोगे। जैसे कि यहाँ पे किसी ने बताया कि मैंने 17,250 का पुट लिया है, लगभग 100 रुपए के आसपास एवरेज है। तो अगर इनकेस ये ऊपर गया ना तो वो 50 पे आएगा, अभी 70 और 75 पे ऑलरेडी है, तो वो आएगा 50 रुपीज पे। तो 50 रुपीज पे आने के बाद आप क्या करोगे, आप और बाय करोगे, फिर आपका एवरेज हो जाएगा 70-75। तो वहां पे एटलीस्ट क्या है, आप प्रॉफिट में बाहर निकलोगे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बाहर निकलेंगे। आपका लॉस तो नहीं होगा, एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो लोग पुट लेके बैठे हैं और मार्केट अब गैप अप ओपन होता है, तो आप वहां पे आपको ये नहीं देखना कि यार मैं लॉस में हूं, आपको ये देखना है कि मैं कैसे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या फिर सॉरी कैपिटल कैसे रिकवर करूं, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा मुझे। ठीक है, बैंक निफ्टी का 17,000 सॉरी 37,200 का सी। अभी देखो यहाँ पे ऐसा है कि निफ्टी 50 पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी निगेटिव है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे निगेटिव है, निफ्टी 50 पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा मतलब कंफ्यूजन करके छोड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने सी लिया है बैंक निफ्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ में हो आप, बिकॉज ऑलरेडी बैंक निफ्टी के पास ऊपर जाने के लिए जगह बहुत है, बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए जगह बहुत है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बैंक निफ्टी, और यहाँ पे मतलब उसका ऑल टाइम हाई कितना है, 37,700, अभी है वो 36,700, और 1,000 पॉइंट का ऊपर जाने के लिए जगह है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी क्या बोलेगा, या निफ्टी तो हाई पे हाई लगा रहा है, नए नए हाई, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं भी यहाँ पे मेरा हाई लगा लेता हूँ, तो ये हो सकता है।
17,000 का पी आपने लिया है, बहुत दूर का है वो, वहां पे आपका खाली प्रीमियम डीके होगा हर्ष जी, तो वहां से एग्जिट कीजिए, बाद में पुट में एंट्री कीजिए, मंडे मॉर्निंग आप एग्जिट कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, 100% हो सकता है। मैंने तो आपको एक हफ्ते पहले ही ग्रुप में डाला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बुकिंग इन 10 to 15 डेज, तो यहाँ पे 15 तारीख से पहले प्रॉफिट बुकिंग 100% मुझे लग रही है। दूसरा मैंने जो बताया, अभी यहाँ पे पॉइंट्स फिर से मैं यहाँ पे लगता हूँ, भारतीय एयरटेल का 640 का पुट लिया है ना, कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से रखो उसको, एकदम आराम से, डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैंने खुद होल्ड किया है, मैंने जो मेरा बैच का स्टूडेंट्स है उनको भी बोला है होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैसेज, हाँ मेरा जो पॉइंट है गाइज, आप लोग मैसेज करते हो, मेरा खुद का भी इच्छा होता है कि आपको रिप्लाई करूं, बट वहां पे मैं रिप्लाई करना मुझे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपका मैसेज कम नीचे चला जाता है ना, 20-25 लोगों का, 30 लोगों का एक साथ में मैसेज आता है ना, तो मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ। आप क्या करो, मैक्सिमम आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है, मेरा मैसेज वहां पे 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा, बिकॉज आपके मन में जो चीज चल रही है ना कि एग्जिट करूं या वेट करूं, वो मुझे मन में रहता ही है कि आपको बताना है, ठीक है। बाद में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिनका कैपिटल कम है या फिर जो लोग ऑलरेडी लॉस में है, चाहे उनके पास अभी कैपिटल 50,000 1 लाख का भी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग गाइस कृपया करके स्टार्टिंग में 1,000 to 1,500 रुपीज का ही प्रॉफिट के लिए सोचो रोजाना, ताकि एक महीने के बाद क्या होगा, ताकि एक महीने के बाद क्या होगा कि आप लोगों का 1,000 से एटलीस्ट 15-20 हजार का कैपिटल एडिशनल हो जाएगा, फिर उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। वो कैपिटल, प्रॉफिट वाला जब कैपिटल आपका बनेगा, वो अगर आपका गया तो आपको कुछ लगेगा भी नहीं, लेकिन जो रियल कैपिटल है ना, वो अगर गया तो वहां पे गड़बड़ है। टाटा मोटर का सी है 320, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी टाटा मोटर नीचे है, आराम से आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। निशान जी अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 97 लोग है, ठीक है, तो यहाँ पे अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है, सब लोग एक साथ में बोलेंगे तो ठीक है, मैं भी बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। अनुराग जी, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, रिकवर रिकवर करायचंय तुम्हाला ना, तर तुम्हाला रोजचं फक्त तुमचं 7,300 कॅपिटल आहे, तर तुम्हाला फक्त 800 ते 1,000 रुपये फक्त प्रॉफिट बघायचा है बस। जिनका कैपिटल 10,000 के अंदर है ना, तो मैं तो बोलता हूँ आपको, आप 700 से 1,000 रुपए भी रोज का निकालते हो ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दिन का उतना करके आप जो है बंद कर दो। जी टाटा मोटर का, यार टाटा मोटर का मैंने ऑलरेडी, विष्णु जी शायद आप इसमें हो, स्टूडेंट हो आप, मेरे बैच में हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था टाटा मोटर्स का। यस, जा रहा है ऊपर, ये जाएगा, टाटा मोटर्स तो आराम से जाएगा यार, ऑलरेडी यहाँ पे लो पे है, अभी सीजन भी आ रहा है यहाँ पे, तो 100% टाटा मोटर ऊपर जाएगा। लेकिन अभी फिर भी यहाँ पे कैसा है देखो, अभी जो लोग कॉल पुट बाय कर रहे, बाय करके बैठे हैं ना, पुट है रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉल रहेगा तो, और एक यहाँ पे क्या हो सकता है, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, तो ये भी थोड़े से नीचे आ सकते हैं, थोड़े से नीचे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे ही है, तो यहाँ पे नीचे मतलब क्या, ये साइडवेज रहेंगे या फिर थोड़े नीचे आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। वॉल्यूम मेरा इंक्रीज ही है, वॉल्यूम सबको क्लियर है ना, मेरा आवाज सबको आ रहा है, यहाँ पे आयुष जी ने लिखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करो, तो मेरा आवाज तो सबको आ रहा है, शायद क्लियर है। हाँ मैं देता हूँ, 3 कंपनी के शेयर डेली ना मैं डालूंगा, 100% डालूंगा, ठीक है, डोंट वरी। गाइस स्टॉक्स हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे 10-15 लोगों ने मतलब स्टॉक्स ही पूछे हैं, तो स्टॉक बाद में देखेंगे, ठीक है। मंडे को यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन होगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और 350 उसका, मेरा जो पहला निकाला था मैंने टारगेट वो है, और सेकंड अभी है 400 एंड 410, तो 411 के आसपास जाके, 410 के आसपास जाके वहां से यूटर्न मार के नीचे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मैंने एक्चुअली वीडियो डाला हुआ है गाइस, एक बार वीडियो देख लेना इसका, ठीक है, वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। हाँ डाउजोन्स निगेटिव है, इवन बहुत सारे हमें हमने देखा यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब निगेटिव ही है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट कैसा है ना, ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल पे है,
तो बहुत सारी चीजें हैं। नेगेटिव न्यूज अगर कोई आता है तो हाँ, इस सेशन का रिकॉर्डिंग में डालूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा इसका। अभी देखो मेरे मेरे पॉइंट्स मुझे पढ़ने दो अभी, ठीक है? मुझे जो आपको बताना है वो मुझे बताने दो, ताकि आपको लॉस नहीं होगा और आप प्रॉफिट सेव कर सकते हो, ठीक है? एक लॉट में कितने प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे पूछा हुआ है। तो एक लॉट में आपको 1000 प्रॉफिट, 800 से लेके 1000, बस उतना ही, ठीक है? 800 से लेके 1000 का ही आपको यहाँ पे वेट करना है। टाटा मोटर्स को स्टॉप लॉस मत लगाओ विष्णु जी, जरूरत ही नहीं है। वो नीचे भी आया ना तो भी अभी 320 के 350 के आसपास वो जाएगा, जरूरत नहीं है। 360 से वो गिरा था नीचे, अभी आ रहा है सीजन, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा पॉइंट दूसरा अभी मतलब और पॉइंट जो है, ओवर ओवर ट्रेडिंग आपको करना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है? आप जो है मैक्सिमम कॉल, सर कॉल दो ना। अभी कभी कभी ऐसा होता है 4-5 कॉल हो गए मेरे देके, फिर भी मैसेज करते हो बहुत सारे लोग कि सर कुछ कोई कॉल है क्या, कोई टिप है क्या, कोई यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय करूं, बैंक निफ्टी सी बाय करूं, क्यों? अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक दिन में मैंने 8-8 10-10 कॉल भी दिए हुए हैं। आप जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हो, मतलब इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ मिला के मैंने 8-8 10-10 भी कॉल दिए हैं। जहां पे मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे मार्केट लगातार गिर रहा है या फिर लगातार ऊपर जा रहा है, जहां पे हमें मिल रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ वही तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि 10,000 का आपका कैपिटल है, डेली आप 1000 के लिए ही सोचो। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के में ट्रेडिंग करते समय लोगों को लगता है कि 10 का मेरा एक ही दिन में 20 हो जाएगा, ठीक है? ऐसा ऐसा मौका कभी कभी आता है, जैसे कि हमें देखो कभी कभी 100 का हमारा कॉल 200 250 ऐसा हो जाता है, 150-150 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है। दूसरी बात, ऐसा मौका मिला भी तो आप वेट नहीं करोगे, आप वेट भी नहीं करोगे, लेकिन आप खाली बाद में कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे मैं अगर रुकता तो मुझे यहाँ पे ना 200 पॉइंट के हिसाब से मेरा कैपिटल ना सीधा 10,000 का 20,000 हो जाता, ये खाली हो जाता। ये खाली कैलकुलेशन बाद में होता है, ठीक है? ये कैलकुलेशन बाद में होता है, कैलकुलेशन पहले नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आपको दिन में कितने ट्रेड करने हैं, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड करोगे या सिर्फ सेकंड हाफ में ट्रेड करोगे? जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है ना, उसके बाद आपको बिल्कुल मतलब मार्केट को क्लोज ही कर देना है, आपको देखना नहीं है। अगर आप देखते हुए बैठोगे ना तो आपका खुद का इच्छा होगा, मैंने कॉल दिया तो आपको खुद का इच्छा होगा और आप वहां पे मतलब कॉल लोगे ही लोगे। दूसरी बात और सबसे बेस्ट, आपका फर्स्ट कॉल में या फिर सेकंड कॉल में प्रॉफिट हो गया और आप 1500-2000 के प्रॉफिट में अभी चल रहे हो, और सुबह का बजा है 10:30, ठीक है? एग्जाम्पल, सीधा अपना जो ग्रुप है या फिर टेलीग्राम का जो नोटिफिकेशन है उसको म्यूट पे डाल दो और सेकंड ही उसको ओपन करो, या फिर 3:30 बजे के बाद देखो कि यार मैंने यहाँ पे क्या क्या मतलब मिस किया है या फिर मैंने यहाँ पे कहाँ पे सेव किया है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है, अभी देखो एक बार मैं आपको बोलता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, देखो मॉर्निंग में फर्स्ट कॉल जो देता हूँ कभी कभी वो हिट हो जाता है, या फिर कभी कभी सेकंड कॉल हिट हो जाता है, कभी कभी दोनों हिट हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट कॉल जिसने नहीं लिया है, जिसमें ऐसे हिट हुआ है, वो सेकंड कॉल में सीधा प्रॉफिट बुक कर लेता है। अभी परसों की मैं बात करता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे हमारे ये थे, मतलब प्रीमियम चैनल में मेंबर्स थे कि जिन लोगों ने निफ्टी 17,250 वो जो कॉल था ना, वो कॉल कब लिया पता है? जब मैंने 80 पे जाने के बाद ऑडियो मैसेज भेजा ग्रुप में कि गाइस डोंट वरी, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे आएगा। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे 5-6 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने दिन में एक भी कॉल नहीं लिया था, एक भी कॉल नहीं लिया था, वहां पे उन्होंने 80 पे बाय कर लिया और 120 पे आया, तो सीधा निफ्टी में उनको 35-40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। तो वैसे भी होता है। सो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है ना उसका वेट करो और वहां पे राइट अपॉर्चुनिटी पे एंटर करो, ठीक है? और गड़बड़ बिल्कुल भी करनी नहीं है सुबह। और बहुत एक बात, जैसे ही 9:45 के आसपास जाता है और इनकेस अगर मार्केट साइडवेज है या फिर मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कॉल के लिए। मैं वेट करता हूँ यहाँ पे 10 बजने दो, 10:30 बजने दो, फिर कॉल देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट चालू होकर आधा घंटा या फिर पौना घंटा हो जाता है ना, तो यहाँ पे मुझे 10-15-20 मैसेज आ जाते हैं, सर आज कोई कॉल नहीं है, आज मुझे कॉल ही नहीं आई, सर आज यहाँ पे हम कॉल नहीं देने वाले। अरे मार्केट अभी 3:30 बजे तक है भाई, हाँ मार्केट अभी 3:30 बजे तक है। अभी तुम आधे घंटे में मुझे पूछ रहे हो कि आज कोई कॉल नहीं है क्या, आपने आज कॉल नहीं दी सर, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया है सर। अरे हाँ भाई, कॉल देने ही वाला हूँ, आप वेट करो यहाँ पे। मार्केट देखो, अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर मार्केट ही साइडवेज है या फिर मार्केट में पूरा वॉलेटिलिटी है, उस दिन तो मैं कॉल मतलब दिख भी रहा है तो भी नहीं दूंगा यार,
क्योंकि देखो प्रॉफिट हुआ तो आप लोगों का ही होगा, लेकिन लॉस हुआ तो, और प्रॉफिट हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे कि प्रॉफिट होने के बाद मैसेज भी नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं, या स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं, लेकिन लॉस होने के बाद 100% भेजेंगे। लेकिन जहां पे मुझे पता है कि यार यहाँ पे रिस्क है, मैं आपको अगर कॉल देता हूँ तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है, तो वहां पे मैं सीधा बोलता हूँ नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद लेता हूँ कॉल, लेकिन वो कॉल मैं आपको देता नहीं हूँ, ठीक है, वो कॉल मैं आपको देता नहीं हूँ जहाँ पे मुझे रिस्क लग रहा है, या फिर स्कैल्पिंग के ट्रेस में नहीं देता हूँ, वहां पे अगर आप बुक नहीं कर पाए। अभी देखो रोज का, मैं अभी आपको यहाँ पे मतलब अपना लाइव सेशन में बोल देता हूँ, डेली मुझे मार्केट जब क्लोज होता है ना, एक कॉल मिलता है, मतलब वो मेरा स्ट्रैटेजी है। तो वहां पे निफ्टी में हम यहाँ पे आराम से 8 से 10 पॉइंट या फिर कभी कभी 15 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बीच में मैंने देखो सबको, मतलब जो रेगुलर है उनको पता होगा, बीच में मैंने ये कॉल दिया था, एक 4-5 दिन लगातार मैंने ये कॉल दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते लोग, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का है आपका, और टारगेट आपका 5 और 10 पॉइंट्स का है। तो तुरंत आपको वहां पे बाय करना है और एग्जिट कर देना है, ठीक है। रियलमी आप पहले से हो, यहाँ पे मैंने 17,250 का मैंने सब बता दिया है, और आपने लिया कब है, 121 पे लिया है, और आपने एग्जिट ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, और वो आप ही हो कि आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है, जब अभी मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो आपको ऊपर जाने के बाद जब इसका पॉइंट उसका इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आएगा 50 पे या फिर 45 पे, तब आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना है और वेट करना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इनकेस गैप डाउन ओपन हुआ तो आपके फेवर में ही है, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है। फिर आप यहाँ पे कोशिश मत करना ये करने की, क्या बोल रहा हूँ मैं, एवरेज आउट करने की, ठीक है। मार्जिन, यार मार्जिन का मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है, एक बार चेक कर लो यहाँ पे। अभी देखो मैं इक्विटी में इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मार्जिन मिल रहा है लोगों को, उतना भी कम नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने एक हमारे व्यूअर ने ही मुझे बताया था कि पहले टाटा स्टील का एक लॉक, ये एक शेयर लेने के लिए इंट्राडे में कुछ तो 280 रुपए लगते थे, और अभी 350 रुपए लगते हैं, तो इतना ही कुछ डिफरेंस है, ऐसा उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, ऑडियो मैसेज। हाँ हरी जी, मैंने आपको वही बताया कि हाँ हरी जी, आप तो मुझे मतलब पता ही हो, आप प्रॉफिट बुक करते हो 200 500 आपका। अगर आप ये देखोगे ना, मैंने आपको वीडियो भी भेजा है ग्रुप में, आपके जो भी चैट्स है ना वो मैंने वीडियो ग्रुप में भेजा है, और आपका मैं एग्जांपल भी पूरा ग्रुप में भेजा था। आपका प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है, आप प्रॉफिट बुक करोगे 200 500 हजार, उससे अंदर ही, और लॉस के टाइम पे आप 2000 तक वेट करते हो। तो वैसा मत करो, जितना आप प्रॉफिट बुक करते हो ना, मतलब प्रॉफिट में अगर आपका 500 रुपीज में सेटिस्फेक्शन है, तो फिर लॉस में आपको 1000 2000 रुपए में क्यों वेट करते हो आप, मतलब 2000 के ऊपर जाता है फिर भी आप वेट करते हो, मत करो ऐसा। आपका कैपिटल जा रहा है, आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा मतलब कौन, अब जब हम प्रॉफिट करते हैं तो किसी का लॉस होता है, ये मार्केट है ना, गवर्नमेंट थोड़ी हमें पैसे दे रहा है। हमारा लॉस होता है तब कोई तो प्रॉफिट करता है, जो प्रॉफिट करता है तो उस दिन हमारा लॉस, समझ गए आप, ऐसा है, हमारा जब प्रॉफिट होता है तो किसी को वहां पे लॉस हुआ रहता है। तो ऐसी चीज है। तो अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैंने पुट लिया है और कॉल वाला मेरा प्रॉफिट खा रहा है, मतलब मेरा कैपिटल यहाँ पे खा रहा है, वो लॉस हो रहा है, मेरा कैपिटल जा रहा है, दिख रहा है आपको, एग्जिट कर दो, सीधा सीधा एग्जिट कर दो, फ्रेश एंट्री लो। आपको क्या लगता है कि ये नीचे जाएगा बट फिर से ऊपर आएगा, ये आपका ओवरगिड हो गया। जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे कुछ तो मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर। तो वहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको वहां पे एग्जिट कर लेना है। एग्जाम्पल के इसमें बताता हूँ, 100 रुपीज पे आपने कोई भी बाय कर लिया, और आप ओवरग्रिड कर रहे हो कि यार ये अभी टारगेट दिया था 130 का, 110 गया था, और अभी 80 पे इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और अभी आया है 70 पे, ये जाएगा ऊपर जाएगा, फिर वो 70 से आता है 65, फिर भी आपको लगता है जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन वहां पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सीधा 80 पे बाहर निकलो। आपको अगर लग रहा है ना ऊपर जाएगा, 80 पे बाहर निकलो, ठीक है। नीचे जब आएगा 60 रुपए पे फिर से बाय कर लो, फिर से बाय कर लो, तो फिर 60 से जब वो 80 जाएगा तभी आपका 20 रुपए का जो लॉस हुआ था 20 पॉइंट का, वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मेरा वेबसाइट है, ये अपना इन्फोकट्टा का वेबसाइट है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। वेबसाइट को विजिट करो, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कोर्स के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स वगैरह यहाँ पे है, प्रीमियम सर्विस, अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स का और अलायंस ब्लू का, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं है। और जो अलायंस ब्लू के अभी इसमें मेंबर्स रहेंगे, तो अभी देखो मैं आपको अल्गो का भी आज बताने वाला हूँ, अल्गो ट्रेडिंग का, ठीक है। अल्गो, यस यस, अल्गो ट्रेडिंग का सारा सेटअप हो गया है, मैंने बैक टेस्टिंग भी किया है और अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला है। तो अल्गो में यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो ऑटो ट्रेडिंग। ऑटो मतलब क्या, सुबह 9:15 खाली आपको एक्टिव करना है और छोड़ देना है, और आपको ऑफिस को जाना है। तो जब भी आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय से सिग्नल आएगा तो बाय होगा, पुट बाय होगा, या फिर कॉल बाय होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में।
और वहां पे प्रॉफिट लॉस जो भी है, प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया तो प्रॉफिट बुक करेगा, अगर एसएल हिट हो गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहां पे हो जाएगा। इनकेस अगर आपको मैन्युअली करना है तो मैन्युअली कैसा रहेगा, देखो मैन्युअली ये ऐसा एग्जांपल, आपने यहाँ पे ये 17,200 का पुट है, हम ऐसा समझते हैं, और यहाँ पे आपने बाय कर लिया है, तो नीचे वाला आपका रहेगा, इसका मैं थोड़ा चेंज करता हूँ गाइस, मैं अभी चैट नहीं रीड कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। कैपिटल कितना लगेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा काम करता है। येलो प्राइस, येलो जो लाइन है ना गाइस, ये येलो वाला जो लाइन है बीच वाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय किया है। ये आप मत देखो यहाँ पे टाटा मोटर से, ये आप पकड़ लो कि ये 17,000 का पुट है, यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है, 295 उसका प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे मैंने बाय किया है, टारगेट है मेरा एग्जांपल 297, और मेरा स्टॉप लॉस है 294 का, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आपको क्या बता रहा हूं मैं आपको? ये मैंने यहाँ पे बाय किया है येलो लाइन, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो चार्ट के ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे बटन्स आएंगे, ये मैं आपको अल्गो की बात कर रहा हूँ, जो अल्गो का सिस्टम है, दो ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो ये अल्गो का सिस्टम में क्या है, यहाँ पे बाय सेल, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको इसी के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखेगी बटन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपने बाय के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय होगा, तो आपका ये हो गया बाय प्राइस। तो जैसे जैसे आपका बाय ऊपर जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर 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 जाएगा, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस का लाइन ऊपर खींचोगे, सेम लाइन रहेगा, सेम लाइन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपको, सेम लाइन है आपके, और आप क्या करोगे, टारगेट अगर आपको आपके टारगेट के पास गया है, तो आपको अगर लग रहा है कि यार ये और ऊपर जाएगा, आप सीधा इसको ऊपर लो, वेट करो, और फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर आप इसको ऊपर लो, आप ऐसे कर सकते हो। और इसके ऊपर लेते समय क्या करो, स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेके आओ, ये आप इसमें कर सकते हो, चार्टिंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, चार्ट के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। फिर इनकेस अगर यहां तक गया, ठीक है, यहां तक गया, आपने तो ऊपर लिया था और इसको ओवर ग्रिड के इसमें कि चलो और मिलेगा, और यहाँ से फिर नीचे आने लगा, फिर आपको समझ गया कि यार यहाँ से नीचे आ रहा है, तो फिर सीधा इस लाइन को खींच के इसके नीचे लगा दो, हो गया आपका प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक हो गया आपका। तो ये आप चार्टिंग के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में नहीं, मुझे मैसेज कीजिए। अभी यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है वो आपको मैं पहले बताता हूँ, 1-2 मिनट। अगर आप बिगिनर्स हो ना गाइस, देखो 1-2 मिनट में बोलता हूँ आपको अभी, अगर आप बिगिनर हो ना, सबसे बढ़िया मैं तो बोलता हूँ, जो मैंने टारगेट दिया है उसके लिए भी आप वेट मत करो। एक लॉट में आपको 20-25 पॉइंट जाने के बाद अगर 500-600 रुपए निकल रहे हैं ना, अगर आप बिगिनर हो, आप अगर बिगिनर हो ना, तो 600-700 रुपए दिन का भी कम नहीं है गाइस, जो कि हमें 1 घंटे में मिलता है। 1 घंटा भी नहीं, बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल को हिट होने को कितना टाइम लगता है, आधा घंटे से कम, 90% तो आधे घंटे से कम में हो जाता है। तो वहां पे अगर आप दिन का 600-700 रुपए निकल रहे हो ना, तो आप एवरेज करो, जितने ट्रेडिंग के दिन रहते हैं ना उसका एवरेज करो आप, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस क्या क्या है अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग करना है। तो पहली बात तो आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, मोबाइल के ऊपर आप नहीं कर पाओगे, कंपलसरी आपके पास लैपटॉप चाहिए, क्योंकि उसमें आपको वेबसाइट भी है उनका, वेबसाइट के ऊपर भी आप कर सकते हो, और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन भी देते हैं हम आपको, एप्लीकेशन भी रहेगा, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर एप्लीकेशन है, उसमें सारी स्ट्रेटेजी सेट है। अगर आप कोई भी कॉल या पुट वहां पे चार्ट ओपन करते हो, तो कॉल या पुट में कितने प्राइस के ऊपर आपको बाय करना है वो भी वहां पे पता चलेगा, कितने प्राइस के नीचे आपको सेल करना है या फिर पुट बाय करना है वो भी आपको पता चलेगा, स्टॉप लॉस भी वहां पे पता चलेगा, सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें उसमें है। हाँ, वो आपको मैं सब बताऊंगा विष्णु जी, आप मुझे मैसेज कीजिए। अभी जिन लोगों का यहाँ पे पहली बात तो अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन हुआ है, दूसरी बात अलायंस ब्लू में अकाउंट होने के बाद आपका ऑप्शंस अगर एक्टिवेट हुआ है तो ही आप मुझे मैसेज करो, आपके पास अगर लैपटॉप है तो ही मैसेज करो, क्योंकि क्या है, यहाँ पे 3 दिन का डेमो मिलता है आपको फ्री में, तो उस डेमो में डेमो लेने के लिए ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी जरूरी है। नहीं तो फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप मैसेज कर रहे हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट अगर लैपटॉप नहीं है तो आप डेमो नहीं ले पाओगे, ठीक है, आप डेमो नहीं ले पाओगे। उसके बाद क्या है, दूसरी बात, जब आप डेमो शेड्यूल करोगे या फिर 3 दिन का आप जब ट्रायल लोगे वहां पे आपका ओटीपी मोबाइल नंबर डाल के, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे नेक्स्ट डे मतलब मेक श्योर करो कि एटलीस्ट 1 दिन का आपको छुट्टी रहेगा ऑफिस को, तो ये आप डेमो लो। बिकॉज होगा ये कि आपने 3 दिन का डेमो शेड्यूल कर लिया और 3 दिन आपके चले गए आपके वर्किंग में, ऑफिस में, तो वहां पे क्या होगा। आयुष जी, इंस्टा का रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया है, सबका किया है यार
जितने भी रिक्वेस्ट मुझे आते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, खाली अकाउंट मेरा प्राइवेट में है बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और अपना इंस्टाग्राम का जो इन्फो कट्टा का पेज है वो तो ओपन ही है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें है। अभी हो गई बात कैपिटल की कि कैपिटल कितना चाहिए। तो इसका देखो कैपिटल का ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है आपका 1 लॉट 2 लॉट जो है, जिस आपका जैसा कैपिटल है आप वैसे पहले ही सेट कर सकते हो कि मुझे 1 लॉट लेना है, 2 लॉट लेना है, ये सारी चीजें। आपको वहां पे वेट करने की, मतलब आपको वहां पे रिस्क लेने की या फिर बाकी सारी चीजें की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अगर आपको 50,000 का कैपिटल है तो वहां पे आप डाल दो कि मुझे 10 लॉट लेने हैं, 5 लॉट लेने हैं, तो उसके हिसाब से ही वो बाय करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें है इस पे। तो बहुत ही बढ़िया है वो अल्गो, जिनका हुआ है मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको यहाँ पे। अरुण सिंह जी आपने यहाँ पे हैंड रेज किया है, मैसेज कीजिए यहाँ पे ग्रुप में, चैट सेक्शन में। मैं यहाँ पे देखो गाइज, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अनम्यूट करने का, लेकिन यहाँ पे अनम्यूट किया तो बहुत ही हल्ला मच जाएगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे सवाल तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसने हैंड रेज किया है मैं उसको ही करता हूँ, ठीक है। चलो अरुण सिंह जी। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। जी, अल्गो के बारे में जो आपने अभी बात कही, वो अल्गो अगर हमें सेटअप करवाना है, सेटअप करना है, तो सुबह 9:15 बजे अगर लैपटॉप में सेटअप करके हम चले जाते हैं तो वो जितने भी ट्रेड आपके यहाँ से डाले जाएंगे वो सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो वो उसके लिए कैपिटल। हम सुनो ना, हाँ। हम नहीं डालेंगे। वो जो स्ट्रेटेजी सेट किया है ना, वो स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर वो ऑटोमेटिक ट्रेड होंगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो मैं इक्विटी के कॉल देता हूँ, 1-2 मिनट रुकिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। जो मैं इक्विटी के कॉल देता हूँ, तो इक्विटी में के कॉल में क्या करना है आपको, वहां पे कि आपको लगा के रखना है। एग्जाम्पल, मैंने एयरटेल बाय करने के लिए बोला है 600 के ऊपर एग्जाम्पल, या फिर 550 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए बोला है, तो आप वहां पे मैन्युअली सेट कर सकते हो कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे टारगेट और यहाँ पे सेल, ठीक है। 9:15 बजे के पहले ही मतलब मार्केट खुलने से पहले आप ये लगा के चले जाओ, तो फिर उस लेवल पे आएगा, ऑटोमेटिक बाय होगा। टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट बुक हो गया, और नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस आपका मतलब बुक हो गया, लॉस बुक हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर करना है और आपको पता है कि आज टाटा स्टील में अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, प्लस में है, तो आप खाली वहां पे क्या करना है, सिस्टम में टाटा स्टील का शेयर ऐड करना है। सिस्टम ही डिसाइड करेगा, जो स्ट्रेटेजी है वही डिसाइड करेगा कि कौन से लेवल के ऊपर बाय है, कौन से लेवल के नीचे सेल है, कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस है। ये सारी चीजें ऑटोमेटेड है सारी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे, विनय जी अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने फिर से म्यूट किया, अनम्यूट कीजिए विनय जी। सर। सर, हाँ बोलिए। हाँ, आपने जो अभी बात बताई वो ओके। अगर मैं उसमें निफ्टी में सिर्फ ये करना चाहता हूँ तो मैं निफ्टी वहां पे रख दूँ तो निफ्टी के जितने भी कॉल होंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं जो देता हूँ कॉल वो नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। मैं देता हूँ वो मैनुअल कॉल देता हूँ ना, जो सिस्टम के थ्रू होंगे, वो नहीं तो सिस्टम में आप। जो स्ट्रेटेजी सेट किया हुआ है ना, वो स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर ओके, ऑटोमेटिक होंगे वो कॉल। तो वहां वो पे हम कॉल, निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ निफ्टी वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां पे बाय करना है या सेलिंग, मतलब ऑप्शन सेलिंग में जाना है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। मैं आपको ओके, भेजता उसमें हूँ डिटेल्स एंड्रॉइड ऐप मैसेज। आपकी तरफ से बनाई नहीं चाहिए? क्या क्या क्या? एंड्रॉइड ऐप इसके ऊपर आप नहीं बना सकते? नहीं नहीं, एंड्रॉइड ऐप अभी तक नहीं है, प्लानिंग चल रहा है, अभी प्लानिंग चल रहा है, अभी फिलहाल तो नहीं तो है इससे क्या application। होता है कि अभी जो जॉब वाले लोग हैं जो लैपटॉप नहीं, साथ लेकिन में नहीं कैसा है, रखते हैं तो अभी उनको मेटा मेटा हम्म, MT4 MT5 उसको सॉफ्टवेयर लगता है, आपको पता होगा तो देख लो, नहीं तो सर्च हम्म, कर लो। वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही वो बेस्ट है। हम्म, तो वो सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है, उसमें विंडोज ही लगता है, Windows 7 Windows 10। ओके ओके। हाँ 1-2 मिनट रुको यहाँ पे। हेलो आयुष सर। जी, हाँ हाँ जी, आयुष जी पूछिए, आपने अनम्यूट किया है। सर आप इंट्राडे ऑप्शंस के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हो, कितने टाइम फ्रेम पे? टाइम फ्रेम 5 मिनट्स यार। अभी देखो, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने उस दिन ग्रुप में डाला था, 5 मिनट्स का आप यूज मत करना फिलहाल के लिए, 15 मिनट का यूज करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ है, जो मुझे यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन मिला ना, ठीक है, निफ्टी 50 में आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। 1-2 मिनट तो गाइस, सर ये 1-2 मिनट ट्रेंड वेट लाइन कीजिए, वगैरह ये 1-2 मिनट गाइस वेट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है कैसे गेम खेल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया। हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, मुझे लगा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया,
ऊपर था शायद, 1-2 मिनट होगा गाइस। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट का लगाओगे ना, सॉरी ये 5 मिनट्स का, हाँ ये वाला जहाँ पे मैंने पुट बाय करने के लिए बोला था ना, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हुआ है, और मैंने यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला 5 मिनट्स का चार्ट जो मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं खाली 5 मिनट को 15 मिनट कर रहा हूँ अभी। ये देखो 15 मिनट में आपको कंफर्मेशन ज्यादा मिलता है। मतलब क्या, कैंडल नीचे गया था लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट देता उस दिन, तो शायद मैं पुट नहीं देता, कॉल ऑप्शन देता, और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, जी अभी फिर से मैं एक्सेस दे रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए 1 बाय 1। जिन्होंने अभी मैसेज किया है ग्रुप में, चैट में, वो आप अनम्यूट कर सकते हो। देव करके नाम है उनका, अनम्यूट कर लीजिए। जी पूछिए देव जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरे पास जीहा का अकाउंट है, ओके। और जैसे मैं उसमें सुपर 10 7/3 का लगाता हूँ, ओके। तो उसमें मैं सुपर 10 यदि मैं लगाता हूँ, तो मैंने देखा है, वॉच किया है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सुपर 10 बहुत ज्यादा बार चेंज नहीं होता है। यदि कॉल है तो पूरा दिन कॉल ही रहता है। बट सर 3 मिनट और 1 मिनट के डिफरेंस, नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा ना, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा। जितना आप टाइम फ्रेम कम करोगे उसमें गड़बड़ होगा ही। अभी आप 15 मिनट का बोल रहे हो ना, तो मैं तो आपको बोलता हूँ जितने लोग सुपर 10 यूज कर रहे हैं ना, आप 1 घंटे का लगाओ, 1 घंटे का लगाओ और आप बाय करो। तो जब आपको बाय मिला है ना, मतलब बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में अगर आप देखोगे ना 1 आवर में, तो आपको देखो बाय कब मिला होगा, उसके बाद लगातार ऊपर ही गया है वो। तो वो तो आपको ज्यादा प्रेफर है, मतलब 1 आवर का लगाओ, ज्यादा ये रहेगा। तो 1 आवर का लगा के आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में 10-11 बजे आप देख लो, 2 कैंडल बन जाएंगे 11 बजे के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री लो, जहां पे आपको मिला रहेगा बाय सेल जो भी मिला है आपको, वहां पे सिग्नल, वहां पे आप एंट्री दे सकते हो। लेकिन सर कभी कभी पूरा पुट हो जाता है और 1 आवर में बाय ही रहता है, वो तब तक हाँ चेंज वही होता ही नहीं। नहीं होता है, नहीं होता है। यदि सर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करें और उसको चेंज, जैसे कि ट्रेंड कॉल का था, पुट हो गया, तो हम चाहेंगे चलो अब ट्रेंड बदल गया, मैं इसको सेल कर देना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, वहां पे गड़बड़ है यार। आप देखो मैं मेरे स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ कि ज्यादा आपको इंडिकेटर के ऊपर फोकस नहीं करना है, बाकी सारी चीजें है, टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर आपको सीखना है तो वेबसाइट चेक कीजिए, बाकी सारी डिटेल्स वहां पे है। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि अल्गो ट्रेडिंग डेस्कटॉप चलेगा, तो डेस्कटॉप चलेगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डेस्कटॉप के ऊपर आप कर सकते हो, लैपटॉप ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, खाली उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप वो चाहिए आपको, ठीक है। सर आपको कितने ईयर्स हो गए मार्केट में? अभी यार 6-7 साल हो गए टोटल। मैंने भेजा था सर आपको इंस्टा पे रिक्वेस्ट, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ मैं करता हूँ आयुष जी, मैं अभी देखता हूँ, मैं फिर से और करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, यू आर सो हम्बल। तो गाइज 1-2 मिनट में एक बार चैट देखता हूँ अभी किसका किसका पेंडिंग है। यहाँ पे अनम्यूट कर लेता हूँ मैं, सॉरी म्यूट कर लेता हूँ सबको। गौरव राणे आपको भी बोलना है, अभी अब मैंने सबको एक्सेस दिया था। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आरएस में निफ्टी बैंक में और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में सर आप कौन कौन से इंडिकेटर लगाते हो? नहीं यार मैं मोस्टली मैं जो आपको चार्ट भेजता हूँ ग्रुप में, आपको इंडिकेटर दिखता है क्या? कभी नहीं कभी नहीं, लगाया तो इंडिकेटर नहीं मूविंग, देखते कभी कभी सर। लगाया मैं तो सुनो ना, सर कभी मैं कभी लगाया तो मूविंग एवरेज लगाता हूँ मैं, बाकी इंडिकेटर में इस्तेमाल यूज करता ही नहीं हूँ ज्यादा। मेरा नहीं मोस्टली सर देखो वो, ट्रेड लाइन के ऊपर ही है, आप प्राइस एक्शन देखो उसके हिसाब से करो काम। हाँ नहीं सर, वो सुपर ट्रेंड में और वो सोशलिस्टिक आरएसआई यूज करता हूँ सर। तो उसमें 5 मिनट में सर ब्रेकआउट मिलता है, तो 15 मिनट में वो फॉल्स दिखाता है, ऐसा होता है ना सर? नहीं आप देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम चेंज करके देखो, अगर आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो तो ठीक है। तो वहां पे 1-2 इंडिकेटर में आप सब लोगों को बोल देता हूँ। देखो आपको खुद से नहीं लेना है गाइस, ये इंडिकेटर बता रहा हूँ, मतलब आप खुद से ट्रेड करोगे तो वैसे नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे आपके लिए बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ ट्रेड देने के लिए। खाली मैंने ट्रेड देने के बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपके हिसाब से, यार सर ने ये ट्रेड दिया है तो मेरा इंडिकेटर यहाँ पे क्या बता रहा है। तो अगर आपको वहां पे लग रहा है कि नहीं यार मेरा इंडिकेटर यहाँ पे कुछ अलग बता रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ पे यूज करो आप सुपर ट्रेंड, जो भी अभी रेगुलर है, बहुत ज्यादा चलता है। बाद में यहाँ पे आप यूज कर सकते हो मूविंग एवरेज, वो आप यूज करो यहाँ पे, ठीक है। मूविंग एवरेज हो
भारतीय एयरटेल पुट स्टेटस बताया मैंने, इसी वीडियो में बताया है स्टार्टिंग में, देख लो एक बार। हाँ, जीरोधा में आप लगा सकते हो। इवन अलायंस ब्लू में ना, अलायंस ब्लू में आप एक ही ऑर्डर में, ठीक है, एक ही ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस, टारगेट, वो सारी चीजें लगा सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो जदोदा का अकाउंट है वो इसमें स्टॉप लॉस आता है, वो 10% आता है, वो 10% पर लॉट होता है या हम जितने लॉट लेते हैं उसके ऊपर 10% होता है, किस सर तरह से होता टोटल है जब हम? टोटल 10%, आपने जो भी लगाया है ना, 10,000 का कैपिटल है तो उसका उसका 10%, उसका 10%। हॅलो, हाँ बोलिए सुशील जी। मी काय म्हणतो, आपलं बँक निफ्टी आणि निफ्टी असते ना, हाँ हाँ, ती झिरो का कोणता फॉर्म्युला यूज असतो, झिरो झिरो कशी होते शेवटला? नहीं फॉर्मूला नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी से जब एक्सपायरी रहता है ना, तो वो जीरो ही हो जाता है। एक्सपायरी के टाइम पे ना वो जीरो ही हो जाता है। हाँ बराबर, लेकिन कभी कभी सर, कभी कभी आप देखते हैं ना, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद भी वो नीचे जाते रहता है। नहीं, क्योंकि उसका उस दिन एक्सपायरी रहता है ना, प्रीमियम डीके हो जाता है, एक्सपायरी रहता है, वो जीरो ही हो जाता है फिर। हाँ, उस दिन मतलब वो expiry- लास्ट के दिन में आपको निकलना ही है उसमें से जल्दी हाँ से हाँ हाँ, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। यस, आजाद जी पूछिए। हेलो। यस, हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है। और आपका आप आपका आवाज बोलते क्लियर हो नहीं कि है। 100 रुपीज आप एंटर करो और तब तक वॉच करते, तो आवाज क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है आपका। मैं यहाँ पे आपको अनम्यूट कर लिया है, आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जिनको अनम्यूट करने का एक्सेस दूंगा वही अब यहाँ पे अनम्यूट कर सकते हैं। 2 मिनट यहाँ पे चैट भी रीड करता हूँ मैं। मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, सेटिंग नहीं, जो भी रेगुलर है वही। मूविंग एवरेज में तो कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, जो है वही यूज करो। जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छा स्ट्रेटेजी है ना, बहुत ही अच्छा है। बिकॉज आपका देखो, कैपिटल आपका 10,000 रहेगा तो 10,000 ही रहेगा, और जो भी आपको 500, 800, 1,000 रुपए जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है ना, वो आप कंटिन्यूसली इक्विटी में डालो। ये पहली बात। दूसरी बात और क्या कर सकते हो आप, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी आपका फाइनल P&L बनता है, मतलब 10,000 का कैपिटल है, आपको एक दिन 2,000 का प्रॉफिट, एक दिन 1,000 का प्रॉफिट, एक दिन 2,000 का लॉस, फिर 1,000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल आपका अगर 10,000 का बन गया 12,500 फ्राइडे को, तो फ्राइडे को 2,500 विड्रॉ, फिर से 10,000 से शुरुआत मंडे से। ऐसा आप करो, ये बहुत ही बढ़िया है। खुद को पे आउट दो, खुद को यहाँ पे एक सैलरी दे दो, मंथली वीकली जो आपका ये प्रॉफिट है वो खुद को आप ले लो। आप बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेस मॉडल है ये। जीरो द कैपिटल का 10, मतलब आपने जो भी देखो, आपने अगर 10,000 का एक लॉट लिया हुआ है, तो और आपने 5% का प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला है, तो आपने जो भी लिया है उसका 5% जब ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट बुक होगा, 10% जब ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट बुक होगा आपका, ठीक है। कैंडल, यही कैंडल स्टिक यूज करना है आपको। कैंडल कौन सी यूज करने की आपने पूछा है जय कुमार जी, कैंडल कौन सी यूज कराई थी, कैंडल ही यूज कराई थी, कैंडल स्टिक पैटर्न। स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स ना मैं अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, देखो मैंने लास्ट एक वीक से मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग देना थोड़ा फिलहाल बंद किया अभी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के। जीरोधा में नहीं यार, जीरोधा में नहीं, अपस्टॉक्स में आप ओपन करो, अपस्टॉक्स में या फिर अलायंस ब्लू में ओपन करो, फिर आपको प्रीमियम मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा फ्री। और मेरा प्लानिंग यही है कि सबको लेके साथ में आगे बढ़ना है। सब लोगों को यहाँ पे मार्केट में जो है प्रॉफिट ही निकलना है, हमें लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग मत करो, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस यूज करो, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। कैपिटल तो वाइप आउट नहीं होगा, एटलीस्ट लॉस भी हुआ ना तो कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। करेक्शन कब आ सकता है, करेक्शन मुझे लगता है 15 तारीख से पहले आना चाहिए। आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट खोला है, लाइफ टाइम फ्री आपको। यस, विष्णु प्रसाद सिंह जी आपको बोलना है, ओके करो अनम्यूट, एक्सेस दिया है आपको।
टाटा मोटर का मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया, आपने बाय किया है होल्ड करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आप जे पण मराठी लोग आहेत ना, ये अभी जो बोलने वाला हूँ गाइस मैं हिंदी लोग मतलब जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, तो खाली मराठी लोगों के लिए मला अलग से चॅनल क्रिएट किया आहे ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तर जेवढे आता मराठी लोक आहेत ना आपल्या इथे, तर आपल्या कोणत्याही व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये आपला मराठी चॅनल जो सुरू होणार आहे ना त्याची लिंक आहे, तर त्याला सबस्क्राईब करून ठेवा। तर त्याला एक 100 सबस्क्रायबर झाले ना, म्हणजे आपले थोडे ऍटलीस्ट व्ह्यूअर तरी पाहिजेत, म्हणून मी थांबलोय। एकदा 100 सबस्क्रायबर झाले की मग त्याच्यावरती मी मराठीमध्ये पण व्हिडिओ घेऊन येणार आहे, ठीक आहे। सर सेटिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 20 MA और 50 मूविंग एवरेज बोल रहे हो ना, 20 मूविंग एवरेज और 40 मूविंग एवरेज, तो ये कुछ भी नहीं करना है आपको। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए ना। सर मैं ये जैसे आप कॉल देते हैं, मैं या तो टारगेट अचीव होगा फर्स्ट, या तो फिर मेरा स्टॉप लॉस लॉस होगा। इसमें मैं अगर चलूंगा डेली तो कैसा रहेगा सर? एक ही कॉल लूंगा जैसे आप देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में अभी वही बताया कि आपको क्या करना है। देखो डेली एक ही कॉल लो, पहला कॉल में अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आप एग्जिट कर लो। इनकेस पहला कॉल में स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो सेकंड ट्राई लो, सेकंड आप ये लो, मतलब सेकंड कॉल जो रहेगा वो आप लो। लेकिन सेकंड में भी अगर आपका लॉस बुक होता है, ऐसे हिट होता है, तो फिर आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, फिर वो ओवर ट्रेड होगा, फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। और ऐसे अगर आप डेली फॉलो करोगे 15 दिन के लिए सब लोग, तो आप 100% 15 दिन के बाद प्रॉफिट में ही रहोगे 100%। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। यस सर, वेलकम। पंजाबी नहीं यार, पंजाबी मुझे आती नहीं है, नहीं तो पंजाबी भी करूंगा मैं। जय महाराष्ट्र, सातारा, ओके। सातारा सांगलीचे भरपूर लोक आहेत आणि औरंगाबादचे पण आहेत भरपूर। यार एक बार यहाँ पे मुझे बता दो, अभी यहाँ पे लगभग 80 लोग हैं, ठीक है, तो कौन कहाँ से है मुझे एक बार बताओ, मतलब एरिया आपका। अच्छा, जो लोग पुणे से है ना वो मुझे बाद में मैसेज करेंगे। जो लोग पुणे से है ना, मैं पुणे से हूँ खुद, तो मुझे एक बार जस्ट पुणे से लोग जो है ना वो मैसेज करो। नयन पुणे से है, 2 लोग तो यहाँ पे मिल गए पुणे से। सांगली, मुंबई, मुंबई मुंबई, कोल्हापुर, नांदेड़, मुंबई, अमरावती, पुणे। पुणे एक्स्ट्रा वाला डिस्काउंट। दिल्ली, बिहार, सातारा, यवतमाळ, कोल्हापुर, दिल्ली, बढ़िया बढ़िया, ओके। देखो गाइस, हम सब लोग एक फैमिली है और इस फैमिली को हमें एक साथ में ग्रो करना है। खाली जो मैं आपको जो लेवल्स देता हूं ना, उसको खाली फॉलो करो, उस लेवल्स को फॉलो करो। जो रूल्स मैं आपको बताता हूँ उसको फॉलो करो। जो मैंने ऑडियो बना के भेजा है ना ग्रुप में, सब लोगों ने वो रीड किया होगा, सुना होगा, तो वो फिर से मैं डेली भेजता रहता हूँ कभी कभी बीच बीच में। यस, जो लोग पुणे के हैं ना मुझे मैसेज करो, पुणे के जो भी लोग हैं बात करेंगे एक बार। यस, धनकवडी पुणे, सागर तुझ्याशी बोलणं झालंय माझं। मिलिंद, ललित, पुणे। टीम हमें बढ़ाना है अभी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पुणे के लोगों को मैसेज करने के लिए, ठीक है। हैदराबाद से है बहुत सारे लोग, बढ़िया है यार। तो चलो गाइस, 7 बज गए, सेशन हमें यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सबको सेशन पसंद आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा, और मंडे के बाद कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार एसएल लगाने के बाद वो हिट होता है, तो आप माइंड में एसएल लगाओ। और जो मैंने जो आपको बताया ना लास्ट वाला, नो वन फॉर बैंगलोर, नहीं बैंगलोर से कोई दिखा नहीं यार, एक ही आपका ही मैसेज था। श्रीनिवासन है देखो बैंगलोर से, शिवानंद जी। तो देखो यहाँ पे मैं, हाँ, आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना है, और आपको ऐसा लगता है ना कि मैं एसएल लगाने के बाद मेरा एसएल हिट होता है ना, तो वहां पे आप एक काम करो, एसएल माइंड में लगाओ, जो मैंने बताया है माइंड में लगाओ आपके। और आपको लास्ट वाला विंडो है वो आपको ओपन करके रखना है, जहां पे आप बाहर निकलते हो वो आपको विंडो ओपन करके रखना है। वहां पे आपको बस पॉइंट्स देखना है। सर ने टारगेट दिया था 240 का, तो 230 आया, मैं बाहर निकलता हूँ। सर ने एसएल दिया था 170 का, तो अभी 180 आया है, मेरे को नहीं रुकना है, मैं बाहर निकलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ना ही आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ना तो लॉस बुक कर पाओगे।
मेरे को ट्रेडिंग कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको कॉल देता हूँ, मुझे कॉल लेने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, मैं टाइप करते करते वो 10-15 पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर मैं यहाँ पे बाय करते करते यहाँ पे निकल जाता है, फिर मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना, वो आपका ट्रेडिंग आपके कॉल्स देने के बाद मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स है उनको पता है, मैं उनको दिखाता रहता हूँ, मेरा जो मोस्टली स्कैल्पिंग रहता है। मैंने जो इसका अलायंस ब्लू का जो मैंने वीडियो डाला है ना, वो इस वीडियो में आप जाके देखो मेरे ऑर्डर्स कितने हैं, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। मैंने वहां पे ऑर्डर्स जो है वो स्क्रॉल करके बताया हुआ है, तो वहां पे देखो मेरे ऑर्डर्स कितने पड़े हैं, लगाए हुए हैं 130 के आसपास दिन में ऑर्डर लग गए हैं। उतने ऑर्डर होते ही है स्कैल्पिंग में, बाय सेल बाय सेल बाय सेल कंपलसरी। इसका अल्गो का सेशन बोल रहे हो ना आप, अल्गो का सेशन नहीं है, अल्गो का इंडिविजुअल आपका डेमो रहेगा 3 दिन का, ठीक है। इंजीनियर आपको कॉल करेगा और आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, डेमो है। 35 ऑर्डर्स, हाँ नॉर्मल उतने हो जाते हैं 30। देखो अभी हमारे जैसे ट्रेडर है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो मैं आपको कॉल देता हूँ, तो आप लोगों के उतने ऑर्डर्स होते हैं नॉर्मली 10-15-20 ऑर्डर होते हैं। 35 भी उतने ज्यादा है, 35 ज्यादा है, बट 10-15 ऑर्डर होते ही है बाय सेल, क्योंकि हम कभी कभी एवरेज आउट करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं फिर एंट्री करते हैं, तो 10-15 ऑर्डर्स होते हैं। 35 फिर भी ज्यादा है, और मेरे तो 100 के ऊपर जाते हैं। ऑप्शन एक्टिवेट होने के लिए नयन जी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बोलता हूँ यार। सबका अभी एक्टिवेट हुआ है, आई होप यहाँ पे ऐसा कोई नहीं रहेगा कि जिनका ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं हुआ है, सबका ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो गया है ऑप्शंस। नेक्स्ट वीकेंड अभी मैंने सोचा, मैंने ऑलरेडी मैंने डाला था कि हर 15 दिन में लूंगा, लेकिन मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप सबसे बात करने में मुझे भी मजा आता है, सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो हर वीकेंड को हम सेशन रखेंगे, ठीक है, हर वीकेंड को रखेंगे। अभिषेक जी बाय, हर वीकेंड को रहेगा सेशन। तो चलो गाइस, मुझे मैसेज करो, चैट पे बात करते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा सबको मैं रिप्लाई करूंगा। एंड एंजॉय द वीकेंड, कल छुट्टी है, संडे है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। और वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, सब लोग एक बार वीडियो को देख लेना, और लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने भी आपके ट्रेडर्स अभी देखो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, हर एक लोग अगर 2-2 लोगों को भी रेफर करेगा ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वही है, हमें खाली सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, खाली जो ट्रेड कर रहे हैं वही लोग। अगर आप देखोगे ना, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो गए अभी 2600, 2600, और वही टेलीग्राम पे है 3500। तो टेलीग्राम पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि फैल रहा है ना चैनल, एक दूसरे से मिल रहा है कि यार देखो ये ट्रेडिंग वाला अच्छा चैनल है, ज्वाइन कर लो, वो हो जा रहा है। चलो गाइस बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।